दोस्तों 1999 में जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। भारत पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ। दोनों देश के प्रधानमंत्री स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर रहे थे। उनके पीछे पाकिस्तानी सेना थी और देखते ही देखते कारगिल में भयानक जंग छिड़ गई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को रौंद कर रख दिया। इस जंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल घुसपैठ की समीक्षा करने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी गठित की थी। इस समिति ने जो तथ्य बताए थे उससे भारत बेहद सतर्क हो गया था और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए लगातार काम करने लगा। आखिर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए थे? भारतीय खुफिया एजेंसी के बारे में क्या कहा था समिति ने? कारगिल युद्ध के लिए किन कमियों को ठहराया गया था जिम्मेदार? इस रिपोर्ट के बाद भारत ने सेना को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? तो दोस्तों, देश की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को बड़ी ही प्रमुखता से कहा था कि देश की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी कमियों की वजह से कारगिल संकट पैदा हुआ। इस रिपोर्ट ने खुफिया तंत्र, संसाधनों और तालमेल की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहने के लिए रॉ को भी दोषी ठहराया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट ने भारतीय सेना की खामियों को उजागर कर दिया था। सरकार ने भी बिना देर किए सेना को मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया था। इसके लिए भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाना शुरू किया। आज भारत रक्षा बजट के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, वो चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानकर अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बने, जिससे उसे हथियारों के मामले में किसी दूसरे देश की ओर ना देखना पड़े। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का यह भी लक्ष्य है कि भारत रक्षा व्यापार में बड़ा विकल्प बनकर उभरे और उसका रिजल्ट भी आज देखने को मिल रहा है। दुनिया के तमाम देश आज भारत से हथियार खरीद रहे हैं। भारत लगातार अपने घातक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। पाकिस्तान द्वारा देश के भीतर पुलवामा और उड़ी जैसा हमला करने के बाद मोदी ने यह शपथ ली थी कि वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, वो दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे। और आज पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग हो गया है। कोई उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। मोदी ने उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया है। उधर खुद पाकिस्तान के दोस्त चीन ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। वो उसकी जमीन से लेकर इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में करने में लगा है। उसने पाकिस्तान के लिए ये फरमान भी जारी किया है कि वो लेन देन के लिए चीनी मुद्रा का इस्तेमाल करे। इससे ये पता चलता है कि आज पाकिस्तान कितना बेबस और मजबूर हो चुका है। भारत ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नए नए हथियार खरीदे, जो आज भी चीन से तनाव के दौर में जारी है। आज भारत के पास वो तमाम हथियार हैं जिनसे दुनिया खौफ खाती है। पाकिस्तान आज भी हथियारों के लिए चीन की भीख पर निर्भर है। भारत आज इतना ताकतवर हो चुका है कि वो चीन के सामने सीना तान कर खड़ा है। सैन्य ताकत के मामले में आज भारत का दमखम कितना है? भारत की बढ़ रही ताकत के सामने पाकिस्तान की क्या हालत है? दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भारत का चौथा स्थान है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं। भारतीय सेना की हालत हथियारों के मामले में बहुत मजबूत हो गई है और आज भारत के पास हथियारों का ऐसा जखीरा है जो दुश्मन देश को कुछ ही देर में राख कर सकता है। भारत ने इजराइल, अमेरिका और रूस, फ्रांस जैसे देशों से तांडव मचाने वाले हथियार खरीदे हैं। फ्रांस से राफेल, अमेरिका से अपाचे, रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे तमाम हथियार खरीदे हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रही है। फौजियों की संख्या के मामले में तो भारत अमेरिका से भी आगे है। इस मामले में दुनिया में भारत सिर्फ चीन से पीछे है। सुखोई 30 MKI जैसे विमान भारतीय वायुसेना में पहले से शामिल हैं। ये रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। यह विमान 3000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। यह विमान हवा में ईंधन भर सकता है। सुखोई हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। वहीं फ्रांस से आए राफेल फाइटर जेट आधुनिक तकनीक के बेहद घातक विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास JF-17 है जो राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता।
थल सेना की बात करें तो भारत के पास 14,45,000 एक्टिव सेना के अलावा 21 लाख रिजर्व सेना भी है, जो किसी भी इमरजेंसी के समय एक्टिव सेना में मर्ज हो सकती है। जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सेना और 5,50,000 रिजर्व सेना है। इस लिहाज से भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। लद्दाख में भारत की किस गलती का फायदा उठाया चीन ने? अब भारत ने किस तरह के तूफानी बदलाव किए हैं सीमा पर? दोस्तों, भारत के लोगों के मन में हमेशा ये कसक रही है कि अगर चीन के मामले में भारत ने इतिहास में इतनी गलतियां ना की होती तो आज चीन भारत को धमकी देने की स्थिति में नहीं होता। ये एक के बाद एक की गई गलतियों का ही नतीजा है कि 1962 के युद्ध में हमें उस चीन से हार का सामना करना पड़ा, जिस चीन की उस समय दुनिया में कोई खास हैसियत नहीं थी। और 1962 के बाद से ही चीन लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। दरअसल आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने लद्दाख की अहमियत को नहीं समझा। इस नासमझी में लद्दाख में डेवलपमेंट के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन चीन ने 62 के युद्ध के बाद से ही लद्दाख बॉर्डर पर तेजी से डेवलपमेंट किया। केवल लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल तक लगने वाली सीमा पर आसानी से पहुंचने के लिए सड़क निर्माण करवाया। चीन ने इस इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया कि वो जब चाहे भारतीय सीमा में घुस आता है, जबकि भारत को लद्दाख में अपनी ही सीमा तक जाने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ती थी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज सीमा पर तमाम सड़कें, टनल सहित भारत का बुनियादी ढांचा बेहद मजबूत हो चुका है, जिससे सेना की आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। सेना को जरूरी रसद और हथियार भेजने में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कारगिल के बाद आज का भारत बहुत आगे बढ़ गया है और जिस गति से वो आगे बढ़ रहा है उससे यही लगता है कि जल्द ही वो चीन से आगे निकल जाएगा।